वेस्ट बंगाल इलेक्शन एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट था। जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, इसके बारे में लिखा जाएगा डिटेल में कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट था। जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो बहुत लोगों को शॉक लग गया। उसमें से कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। 10 जनपद पर रहने वाली राजमाता अचानक से गंगाराम हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पिछले 15 दिन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट सेंटर्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। वन कंट्रोल्ड बाय द सीआईए, द अदर कंट्रोल्ड बाय MI6। ये इतना इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था वेस्ट बंगाल, क्योंकि तार बहुत जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे से। गंगाराम के अंदर पहुँचती हैं, गंगाराम उसके बाद राहुल मीटिंग करने जाते हैं, अपनी माँ को देखने जाते हैं। ऐसा क्या कोइंसिडेंस है कि जब-जब ये पहुँचती हैं गंगाराम, उसके बाद हमेशा कुछ ना कुछ शगुफ़ा हमें भारत के मीडिया में नज़र आता है। कभी कॉकरोच तो कभी कुछ तो कभी कुछ, मैं नाम नहीं लूँगी। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर था इस वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद में था, वो था लंदन, जहाँ पे अखिलेश यादव, डीएमके, टीएमसी के लोग, प्रॉब्ली वहाँ के जो सीआईए सेंटर है, MI6, आईएसआई, सबकी मीटिंग एकदम बैक टू बैक चल रही है। और एक यहाँ पर अलग से चल रहा था गंगाराम में बैठ के। ऐसा लग रहा है कि बैक एंड फोर्थ कोऑर्डिनेशन चल रहा था और सब के सब उतर आए हैं एक साथ मैदान में। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। बहुत रिसर्च के बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम आज आपके सामने लेकर आने वाले हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये लगता है आखिरी लड़ाई के लिए तैयारी की जा रही है विपक्ष द्वारा। और विपक्ष होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक हेल्दी ऑपोजिशन होना एक डेमोक्रेसी के लिए ब्लेसिंग होता है, आई वुड पुट इट दैट वे। बट ऑपोजिशन स्पॉन्सर्ड by foreign agencies, by evil forces, by people like Epstein files, by people like Deep State is dangerous for the nation. और ये हमने कई देशों में होते हुए देखा है। संदीप जी, a very warm welcome on the show. Let's get started. जी। क्या लंदन वैसे भी हमेशा हॉटबेड रहा है। वर्ल्ड में जितने देशों को कंट्रोल करने वाले दो चार जो मतलब कठपुतलियां जो है ना, वो लंदन से ही भेजी जाती थी। बहुत सारे उदाहरण है, विल गो बैक टू दैट लेटर। सो ये जब सारी चीजें एक साथ होती हुई दिखती हैं ना, मल्टीपल एंगल पे, एक पटना में हो रहा है, एक दिल्ली में हो रहा है, कोई डिजिटल पे हो रहा है, राहुल गांधी कुछ बोल रहा है, फिर अभी आज उसने 3 घंटे पहले ट्वीट किया कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बर्बाद, मतलब भारत जो है ये गंदा काम करने जा रहा है, नहीं करना चाहिए भारत सरकार को, वगैरह वगैरह। तो समझ में आता है कि डेस्परेशन है कि भारत को रोक लो किसी तरीके से। भारत को अगर ये 2-3 साल शांति के मिल गए मोदी जी के। जी संदीप जी, इनका वीडियो जरा देखते हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मेरे को पॉइंट बाय पॉइंट रिबैटल चाहिए होगा आपका। जी, ये है इनका वीडियो। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये किस इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है संदीप जी। और कौन सा शॉक एब्जॉर्बर? शॉक एब्जॉर्बर जो था वो शॉक एब्जॉर्बर नहीं था, वो आइसोलेशन में भारत की इकोनॉमी को रखा गया था। भारत की इकोनॉमी को, जो कैश इकोनॉमी थी ना, यहाँ की ब्लैक वाली, ब्लैक मनी वाला इकोनॉमी, याद है इन लोग के टाइम में बहुत हुआ करता था। रियल एस्टेट में ब्लैक चलता था, करप्शन खूब सारा होता था, ब्लैक में होता था। ब्लैक इकोनॉमी तो कांग्रेस का चरित्र है, ब्लैक मार्केट कांग्रेस का चरित्र है। तो वो जो ब्लैक वाली इकोनॉमी थी ना, वो जो है एक तरीके से भारत को आइसोलेशन में रखती थी। भारत का मैक्सिमम काम, और उसका कोई फायदा गवर्नमेंट को नहीं मिलता था, उसका कोई टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट को नहीं जाता था, उसका फिर कोई बेनिफिट जो उतर के पब्लिक के लिए नहीं आता था। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो बन रहा है, कहां से बन रहा है? टैक्स के पैसे से बन रहा है। आज भारत ने क्या किया है, उस शॉक से अपने आप को वो कर लिया, आइसोलेट कर लिया। वर्ल्ड ओवर क्या पहले शॉक नहीं आता था? ये जो 2009 का क्राइसिस था, या जो 2000 का क्राइसिस था, जो जिसको .com बर्स्ट बोलते हैं, 2009 वाला जो अमेरिकन सब प्राइम रियल एस्टेट वाला था, तो इससे क्या भारत में शॉक नहीं आया था? बिल्कुल आया था। क्या ये बचा पाया था? नहीं बचा पाया था। हमने सोना गिरवी कब रखा था? मैंने 1991। तो उस वक्त बीजेपी की सरकार रही होगी, आई एम श्योर। नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं थी। बीजेपी की सरकार 4 महीने, और बीजेपी की भी सरकार नहीं थी। वो तो नरसिम्हा राव जी आए, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह, और इस हालत में पहुंचाने वाला मनमोहन सिंह था। राजीव गांधी के 5 साल जो थे वो क्या कर रहे थे? क्या भारत की इकोनॉमी को बहुत शानदार, एक बात बोल पाते हैं कि राजीव गांधी के 5 साल में भारत की इकोनॉमी शानदार हो गई, इंदिरा गांधी के काल में भारत की इकोनॉमी शानदार हो गई।
यूपीए एरा में आज ये कह रहे हैं महंगाई है 2004 से लेकर 2014 तक की एवरेज इन्फ्लेशन जो महंगाई रेट था वो 8.1 था, जिसको हाई इन्फ्लेशन बोलते एवरेज, और 2009 से 2014 तक का 10.1 था। और जिस महंगाई की रोना रो रहे हैं आज की डेट में जो अपने हाईएस्ट पे पहुंची है पिछले 3-4 साल में, हाईएस्ट पे जो पहुंची है दैट इज 4.1। 1.5% पे इन्फ्लेशन चल रहा था भारत का और ग्रोथ चल रही थी 7% पे। कमिंग बैक टू दिस कि इन लोगों को इकोनॉमिक्स, इनको इनकी अपनी इकोनॉमिक तबाही आ रही है, और ये 2 साल मोदी सरकार अगर शांति से रह गई तो ये जो इकोसिस्टम है ना, ये इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो जाएंगे, जो वर्ल्ड ओवर जितने एजेंट्स हैं। इसलिए इन्होंने डेस्परेटली भेजा है कि कुछ तबाही ला दो भारत में, बच्चों को उतार दो, छात्रों को उतार दो, कुछ कर दो। अरे भाई, 2 बच्चों ने तो बोला कि उनका पेपर जो है कुछ और पेपर मिल गया, किसी और ने बोला, और जिसने बोला उसको बकायदा एक नया पोर्टल दिया जा रहा है, सारी चीजें की जा रही, व्यवस्थित किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है। हम भी डिजिटल देख रहे हैं जी। संदीप जी इसको दोबारा इनका सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो देखते हैं क्योंकि बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट बिल्कुल। बातें होती हैं इसमें। जी। है हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं। लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि कौन सा सिस्टम रिवोल्ट कर रहा है? ये कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी रिवोल्ट कर रही है, जुडिशरी रिवोल्ट कर रही है, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। रिवोल्ट कर रहे हैं जी। जो जिमखाना में बैठता था वही रिवोल्ट कर रहा है, उसको बहुत तकलीफ है कि भाई क्यों बंद कर रहे हो यार। उसमें वो थिंक टैंक के लोग हैं जो भारत की गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बनाते थे, उस थिंक टैंक में बैठे हुए लोग शिकायत कर रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट के बच्चे जो लुटियंस में रहते हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि हमको मेंबरशिप हमारे बाप की वजह से मिली थी, किसी को मेंबरशिप उसकी बीवी की वजह से मिली थी, बंद क्यों कर रहे हो, एंड दे आर वेरी एंग्री अबाउट इट। और ये आप हम दिल्ली ये लोग चला, भाई इन लोग का क्या दम्भ था। हम दिल्ली में नहीं रहते, हम भारत में नहीं रहते, हम भारत के ऊपर रहते हैं। दिल्ली इज द पेपर वेट थ्रू विच इंडिया इज बीइंग कंट्रोल्ड। और नेता आएंगे जाएंगे, ये सब आते रहते हैं जाते रहते हैं। ये जो बैठा हुआ है ना पूरा तंत्र, ये भी जान रहा है कि भाई ये तो हमसे दिल्ली का ज्योग्राफी, हम दिल्ली में चैन से रहते थे, यही हमारा घर मोहल्ला था जो भी था, और यहाँ से हम दिल्ली नहीं भारत को कंट्रोल करते थे, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह सब कुछ कंट्रोल करते थे। बट ये तो हमसे वो भी छीना जा रहा है। जो सरकारी व्यवस्थाएं ये लेते थे, ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। आप एंटाइटल्ड आदमी, देखिए वो छिन जाने का डर सबसे बड़ा डर होता है। एंटाइटल्ड आदमी से अगर उसको बोल दे कि जाके साधारण आदमी की तरीके से रहो, और उसमें से ये भी कह रहे हैं कि भैया तुम जिम खाना क्लब ले लो, वहां गौशाला बना लो, हमसे क्या मतलब। सोचिए जाइब क्या है, तंज क्या है कि गौशाला बना दो जिम खाना क्लब में। ये तकलीफ है अंदर की, सरकाज़म नहीं है, ये अंदर का मवाद है, ये अंदर का मवाद है। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, इनके वीडियोस मैंने सुने जो बैठ के सिर्फ और सिर्फ, भारत सरकार ने भी कुछ दिन पहले तो इन्वॉल्व कर रखा था कि पॉलिसी में डिफेंस एनालिस्ट है, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े लोग हैं। बात जिमखाना क्लब की नहीं है, बात एक क्लब की जाने की नहीं है, बात एक लैंड की नहीं है। बात यह है कि नाउ दे आर सीइंग कि द गवर्नमेंट इज एनक्रोचिंग ऑन देयर एंटायर स्पेस। जो स्पेस इन्होंने अपने लिए पूरे भारत का खून चूस के बना रखा था, कि इन्हीं की बनाई हुई पॉलिसी से भारत का सोनिया गांधी चलती थी या मनमोहन सिंह। भाई जब तक भारत बर्बाद हो रहा था तब तक तो इनके बड़े मजे थे, क्योंकि भारत का सारा गरीब जो वहां पहुंचता था इनकी सेवा शुश्रूषा में लगा रहता था। ये जो कर देते थे ये भगवान माने जाते थे। आज के डेट में किसी थिंक टैंकर की बात सुनेगा कोई आदमी? कोई नहीं। बंगाल के हिंदुओं से इनको डर लगता है, दिल्ली के लुटेन वालों को लगता है जी। शुरू करने से एक बात और है गायत्री जी, कि हिंदू वोट बैंक क्या देता है भारत को? हिंदू वोट बैंक नेता देता है मोदी जी जैसे, शाह जी जैसे, योगी जैसे, शुभेंदु अधिकारी जैसे, जो देश को ठीक रखने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, सुरक्षित रखने की और इकोनॉमिकली अमेजिंग बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो तकलीफ किससे है इस लुटियंस गिरोह को? किसके राइज से तकलीफ है जी?
बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और ज़रा देखते हैं आगे इन्होंने क्या कहा है क्योंकि इनके बयान को मैं अब हल्के में नहीं लेती हूँ। राइट? लेट्स सी। इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तालियां। 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तालियां। और लोग जो बैठे हैं वो तालियां मारे। नाउ हियर इज द पॉइंट। द इलीट जिनका पैसा रुक गया है, वो जो चंडीगढ़ लॉबी थी जो इनको जिनका खुद का कमीशन बनता था, पैसा बनता था, वो लोग इनको सपोर्ट करते थे। बट ये बच्चों के पीछे क्यों पड़ गए संदीप जी? बच्चों के देखिए, अभी इसने जो 2 बात बोली है उसको मैं बस थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहूंगा। इसने कहा कि मोदी जी जो है मेरे से आंख में आंख नहीं मिला पाते, ये बोलता भैया मैं जरा आंख लगाना, तो भाई ना इसको मिलाना पता है ना लगाना पता है, बस इसको कुछ पता है कि आंख से आंख का कुछ होता है सीन। भाई मेरे, कोई आदमी, शरीफ आदमी, सज्जन आदमी मोहल्ले के गुंडे से आंख, या जो छिछोरा लौंडा होता है जो मोहल्ले में दिल्ली का लौंडा होता है ना, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा कायदे का अच्छा बच्चा होता है जो कुछ बढ़िया तैयारी कर रहा होता है, वो छिछोरे लौंडों से और तुम्हारे जैसे आंख नहीं मिलाता। तो ये डर नहीं है, ठीक है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही, मुझे इन्फॉर्मेशन में कुछ करना उसका है भाई। केजरीवाल तो तेरा ही जो चमचा था केजरीवाल, कुछ करना, कुछ कर ले उसका। इकोनॉमिक सुनामी आ रही है, अच्छा इसने बोला इमरजेंसी लग जाएगी, इमरजेंसी ऐसा हैवी वर्ड यूज किया है। इसकी दादी ने जब इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद संविधान में संशोधन किया गया कि इमरजेंसी या तो वॉर के रूप में लगेगी या तब लगेगी जब इंटरनली एक सशस्त्र रिबेलियन हो रहा हो, आर्म्ड रिबेलियन जब इंटरनली होगा। प्रोटेस्ट पे इमरजेंसी लगाने का अधिकार नहीं है सरकार को, जो इंदिरा गांधी ने मिसयूज कर लिया था। कोई प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर इमरजेंसी लगाने का अधिकार अब सरकार को भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन ये जनता पार्टी ने आके किया था और तुम्हारी दादी के कुकर्मों के चलते ये करना पड़ा था, उसने मिसयूज किया था उन प्रावधानों का। तो बाबू, भारत में आर्म्ड रिबेलियन कौन करेगा? सारे नक्सल तो मार दिए गए। लगाया नहीं, इमरजेंसी क्या खाक लगाएंगे ये लोग? इतने क्या बवाल हुए वेस्ट बंगाल में, इतना बवाल काटा, पूरी राष्ट्रवादी टीम इकट्ठा आई, 356 तो लगाया नहीं, ठीक है, और ये इमरजेंसी लगाएंगे? मतलब थोड़ा देखकर तो बोलो यार। अरे तुम 1 साल तक पूरी दिल्ली घेर के बैठे रहे, तुम और तुम्हारे चमचे खालिस्तानी सब, कुछ किया? एक डंडा नहीं चलाया उनपे, एक डंडा नहीं चलाया। जब नहीं चलाना था नहीं चलाया, जब मारना होता तो फिर ऑपरेशन सिंदूर करते हैं। तो समस्या यह है कि मैं कुछ हैवी वर्ड्स बोल दूंगा what he is doing, but I will take him seriously. I will take him very seriously. ये desperate है। बिफोर यू गो टू द कंक्लूजन, ये इन परिवार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? शाह, दोवल, उनके बच्चों को, ये अपने अपने उसको क्यों नहीं देखते हैं जिसने नाम बोरो कर लिए? कौन है दुनिया उसको इनके परिवार के पीछे। जया मदान जो फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बोला था कि प्रियंका के बच्चे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वायरल वीडियो में, आप सभी ने देखा होगा वो। तो उनके मतलब उनके बच्चे कुछ बने तो ठीक है, इनके बच्चों को ना टारगेट करना है। एक सेकेंड गायत्री जी, अरुण जेटली के बच्चे कहाँ हैं? किसी को नाम पता है? क्या कर रहे हैं? कौन सी राजनीति कर रहे हैं? मैं अरुण महात्मा जेटली से गांधी की बात करूंगी, आप छोड़ दीजिए, जेटली तो फिर भी नए हैं। महात्मा गांधी जी के बच्चे कहाँ हैं? वो तो हमारे फादर ऑफ द नेशन थे। लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी कहाँ है? कौन से पॉलिटिक्स में है? लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के सबसे बड़े नेता में है, ठीक है। चाहते तो बेटी एडजस्ट हो गई होती, जैसे शरद पवार अपनी बेटी एडजस्ट कराते हैं, लालू अपना बेटा एडजस्ट कराता है, राहुल गांधी तो खैर खानदान एडजस्ट अभी किया ना। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को बिना मिनिस्टर बन के काम चल जाता कर्नाटक में। प्रियंक खड़गे को औकात नहीं थी, फिर आईटी मिनिस्ट्री। इनके बारे में वो क्या निकलवाना चाहते हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, मेरे पास एक
है तो कथा एक ऐसी कि अब मैं उसको कहूंगा तो बहुत उचित नहीं लगेगा, पर एक नहीं। दुष्चरित्र लड़का ना, जो इसको आप रोल रिवर्सल भी कर सकते हैं, जो भी जिसको जैसे समझना हो, एक दुष्चरित्र जो घटिया लोग होते हैं वो ये नहीं कहते कि हम सही थे, वो ये कहते हैं बाकी भी तो गलत है, बाकी में भी कमियां हैं, बाकी में भी डॉट लगा है, तो ये ब्लॉट इज नॉर्मल, दागी हो जाना नॉर्मल होता है, तो ये इसलिए इनके बच्चों पे डालते हैं। डोवाल का बेटा क्या कर रहा है भाई, कौन सी पॉलिटिक्स कर रहा है? और अगर अमित शाह का बेटा जैसा ने बीसीसीआई पर या आईसीसी में इन्वॉल्व है, तो दाऊद के कब्जे से निकाला बीसीसीआई और आईसीसी, क्रिकेट, भारत का क्रिकेट, यस, बिग शॉट। सट्टेबाजों को दूर कर दिया है। ललित मोदी का इंटरव्यू देख, और ललित मोदी के इंटरव्यू में जो पूरे इसकी माँ का नाम ले रहा है, राहुल गांधी का नाम ले रहा है, तो ललित मोदी बोल रहा है सिर्फ ये कांग्रेस परिवार की वजह से नहीं आता हूं मैं। ललित मोदी आईपीएल बनाने वाला था, कितना अच्छा था कितना बुरा था पता नहीं, और अगर कोई उन पे चार्जेस हैं तो वो क्या कहते हैं, एन श्रीनिवासन जैन ने डाले थे, एक एफआईआर लगाई थी, और ही इज डूइंग 3-3 घंटे का पॉडकास्ट कर रहा है। एक जो है इनके दलाल का नाम ले रहा है, बोल रहा है कि वो दलाल था, पूरा अभी आप ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पे आया है उसका। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सच बोल रहा है, पर वो जो बोल रहा है उसका खंडन तो कर दो। तेरी माँ का नाम ले रहा है, तेरा नाम ले रहा है, खंडन तो बोलो कि झूठ बोल रहा है, केस तो करो लंदन में, तुम्हारे वाले भी तो बैठे हैं लंदन में, लंदन में जाके केस करो ना, उस पर डिफेमेशन का केस करो। वो इनकी परतें खोल रहा है कि तुम्हारा दलाल दलाल था, एक्चुअली उसने बोला कि he was a pimp. He's used that word. हाँ, he used that word. और ये फिर मैं नाम नहीं लूंगा उसका, you should watch the podcast of Humans of Bombay with ललित मोदी, ठीक है, that's another thing altogether. क्रिकेट में, आईपीएल में जय शाह ने, अच्छा बहुत लोगों को तो मिर्ची उससे भी लग गई थी कि आईपीएल में वो खेर साहब क्यों गाना गा रहे हैं, शिव जी के भजन क्यों गा रहे हैं। दैट वाज अ मोमेंट आई हैड गूज बम्प्स। मैंने पहली बार, मैं क्रिकेट से बहुत दूर हूँ, पर मैंने 2 चीजें देखी, एक तो सूर्यवंशी, राइट, दिस बॉय वैभव सूर्यवंशी, अमेजिंगली, आई मीन आई फील इंस्पायर्ड फॉर द आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और दूसरा जब ये आईपीएल में ये जब शिव जी का चला, तो ऐसा लगा कि जैसे आत्मा तृप्त हो एक गई। सभ्यता, एक हिंदू सभ्यता कब सेलिब्रेट करे हमें ये बता दो, कब अपनी सभ्यता या अपना एक ऐसा जो भी हमारे पास है हजारों साल पुराना है, हम अगर नए रूप में आज के समय में सेलिब्रेट न करें तो क्या करें? तुमको तो सड़क पे जय शाह ने करवाया वो, और कौन कराएगा, और कौन कराएगा? तो डील्स करती हुई फिरती है आरजेडी। क्रिकेट में जब ये थे, आई टेल यू वन मोर थिंग, 2008 में आईपीएल शुरू हुआ, 2009 में इलेक्शंस थे, सोनिया गांधी की सरकार ने बोला कि आईपीएल और इलेक्शन हम एक साथ नहीं करवा सकते, यू हैव टू टेक आईपीएल आउटसाइड, साउथ अफ्रीका में हुआ था। सुरक्षा न दे पाने के कारण ये जो कह रहे थे कि इन्होंने विदेश भेज दिया था ऐसे इवेंट को, जो आज भारत का सबसे बड़ा इवेंट है, भारत की दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है आईपीएल, सेकंड सबसे बड़ा, प्रीमियर लीग। आईपीएल बाहर गया, पैसा बाहर गया। फुटबॉल की जो बड़ी बड़ी लीग होती है ना, उनसे बड़ा हो चुका है आईपीएल। व्हाट डू यू नो अबाउट इट? उसको इन लोगों ने बाहर कर दिया, उसमें शशि थरूर का नाम लिया, सुनंदा पुष्कर का नाम लिया, और ये तो पहले राज शमनी के भी पॉडकास्ट में कर चुका है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ललित मोदी, आई एम सेइंग कि राहुल गांधी के तेरे पूरे खानदान पे, तेरे साथ काम करने वाले लोगों पर खूब सारे आरोप तबीयत से लगाए जा रहे हैं। तुम्हारी चोरी डकैती, तुम्हारा इन्फ्लेशन कितना था, तुम्हारी महंगाई कितनी थी तुम्हारे टाइम में भाई, जनता को पता चलता था। हीट, ब्लैक मार्केट, वापस बेटे वाले पॉइंट पे आऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये खुद परिवारवाद चलाते, तो इनको एक सेकंड, अजीत डोवल ने क्या कर दिया है, भारत का कौन सा नुकसान कर दिया है? अजीत डोवल ने कौन सा भारत का, चिदम्बरम ने भारत का नुकसान किया एज अ गृह मंत्री, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। चिदम्बरम की सारी कहानी सुब्रमण्यम स्वामी ने बताई, चिदम्बरम ने एक बार पलट के केस नहीं किया, छोटी छोटी कहानियां हैं चिदम्बरम की। बोल रहे थे कि राजस्थान के अफीम के किसानों ने जो चिदम्बरम को वो अवार्ड देने की कोशिश की, सुब्रमण्यम स्वामी बोला मुझे शक हुआ कि इसको राजस्थान के लोग क्यों दे रहे हैं इसको अवार्ड। उन्होंने पता किया, बोला कि इसने जो है अफीम की खेती को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब ये कि ब्लैक में अफीम की खेती हो, गवर्नमेंट की नजर में ना आए। चिदम्बरम एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उसने रूल्स चेंज किए थे। भारत तक कितना नुकसान करा, 26/11 करवाया, फिर बोलता है कि हम भारत की सुरक्षा नहीं कर सकते, हम हर आतंकवाद नहीं रोक सकते, आतंकवाद की हर घटना नहीं रोक सकते। आज कैसे रुक गया भाई, पिछले 12 साल से आज कैसे रुक गया? और जिसने रोका, जो रिस्पॉन्सिबल है भारत की सुरक्षा के लिए,
तुमको बड़ी तकलीफ है उससे, तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ है उससे। और वो तो यहां तक भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो पाकिस्तान में तुम्हारे आदमी ठोक रहा है। तुमको बड़ी तकलीफ है उस आदमी से जो भारत की सुरक्षा कर रहा है। मैं कह रहा हूं चलो इकोनॉमी एक बार मान लेते हैं, इकोनॉमी इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, डेटा ये वो दिस दैट। हमारा प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? 2004 से 14 के बीच में बम फट रहे थे, शहरों में हमले हो रहे थे, आतंकवादी कहीं भी जाके हमला कर रहा था। 14 से 26 तक नहीं कर पाया। दिस इज आवर लिविंग एक्सपीरियंस, ये तो हमारा अपना एक्सपीरियंस है। जो आदमी इसका और उसके लिए साथ साथ सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों नहीं होगा? इसकी मां ने किसको बनाया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? जिस आदमी ने राजीव गांधी के हत्याकांड की जांच में इतनी घपलेबाजी की थी कि नरसिम्हा राव ने उसको नौकरी से निकाल के बाहर कर दिया था। इसकी मां ने मदर टेरेसा की बायोग्राफी लिखने वाले को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया था, डिस्पाइट कि उसके नाम पे लिखा गया नोट कि इस आदमी को बंद बनाना बहुत गलत आदमी। ये लोग अब बताएंगे कि इकोनॉमी खराब है और देश में आग लग जानी चाहिए। किसको ला रहे हो? इन्होंने क्या क्या बता, हाँ इन्होंने पवन खेड़ के बोला 2 लाठी खाओगे राज्यसभा सीट मिल जाएगी, तो कहा हाँ सर 2 लाठी खा लेंगे। तो कहा कि देखो लाठी राज्यसभा सीट दे देंगे, तपस्या के साथ साथ लाठी भी खाना पड़े, हो सकता है लाठी खाना पड़े। तो कहा सर एक बार दिला दो राज्यसभा, वो हम 2-4 लाठी खा लेंगे। तो पवन खेड़ा पहुंच गया राज्यसभा। अब किसको निकाल, अब बहुत पर्ची निकाली होगी उन्होंने, कौन उतरेगा सड़क पे? कन्हैया कुमार को बोला होगा नहीं सर हम नहीं उतर पाएंगे, हम 2-4 लाठी खा चुके, हमारी इच्छा नहीं है अब लाठी खाने की, हम पैसा वैसा कमा के सेट है, घर वर बना लिया हमने। भाई क्यों नहीं? एनएसयूआई की, बट ये एनएसयूआई का हेड है ना, तो ये जो स्टूडेंट यूनियन है इसके लड़के कहाँ हैं? सड़क पे क्यों नहीं आ रहे? अगर जनता में इतना समस्या चल रही है तो ये कांग्रेस के एनएसयूआई के लड़के कहाँ हैं? इनके कौन आ रहे हैं सड़क पे? खान सर आ रहा है, डीप स्टेट वाला जो है, इधर से अमेरिका से कॉकरोच उतर आ रहे हैं। को अरेस्ट भी तो कर लिए खान को, क्योंकि उसने अपने ऊपर ही गोली चलवाई थी। मतलब आपको बॉडीगार्ड नहीं, खान ने परसों बोला कि बगल के कोचिंग वाले ने हम पर गोली चलवा दी। जांच में निकला कि भाई साहब के बॉडीगार्ड ने खुद गोली चले, बॉडीगार्ड ने बोला इन्होंने कहता हम पे चलाओ। अब वो गिरफ्तार हो गया, नहीं हो गया है। और बगल के कोचिंग वाले बच्चे खान के खिलाफ आज इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सड़क पे उतर चुके हैं खान के खिलाफ। रिजल्ट बगल वाले जिसके ऊपर इन्होंने ज्ञान बिंदु के ऊपर लगाया था, रिजल्ट उसका अच्छा है इस बार। वहां से बहुत सिलेक्शंस हुए हैं, इनके यहाँ से सिलेक्शंस नहीं हुए हैं। वो यूट्यूब पे नहीं है ना, यूट्यूब पे नहीं वो है, बच्चों को पढ़ाता है ना, हाँ वो कंटेंट थोड़ी देता है। यहाँ से बम मारेंगे पुतिन, वहां से ठेल दिया है तो यहाँ से ये कर दिया है वो कर दिया। ठीक है भाई, जो तुम्हारा लिंगो है, लहजा है, सब समझ में आता है। तुम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स सब एक साथ एक ही में पढ़ा देते हो। उसमें ये भी कह देते हो कि 2047 तक जो है भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा, पॉडकास्ट हो जाता है, सब हो जाता है। क्यों उतार रहे उनको सड़क पे? क्या डेस्परेशन? क्या राहुल गांधी डेस्परेशन क्या है तेरी सड़क पे इन लोग को उतारने की? कोई तो उतर जाए। तो 2-4 लौंडे आगे उन्होंने कहा सर हम उतर जाएंगे सड़क पे, क्योंकि क्यों? उन 2-4 लौंडे सड़क पे उतरे नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी में जनता ने, और मतलब कई सारे ट्विटर हैंडल्स हैं, उन्होंने उनका पूरा इतिहास निकाल के रख दिया कि भाई तेरा पैसा कहाँ कहाँ से आता है। एक हमारे स्टार बॉय तरुण साहब में क्या शानदार काम कर रहे हैं, पूरा इतिहास निकाल के सामने रख दिया। हाँ, स्टार बॉय ने बहुत अच्छा ट्वीट किया उन्होंने, मैं इनफैक्ट शेयर भी करती हूँ। भीगू मात्रे सर ने निकाल दिया, मतलब पूरा इतिहास निकाल दिया तीनों का। एक को नाचते हुए दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं नाचना जो है, ब्राह्मण हमको नाचने नहीं दे रहा है। अबे भाई मेरे, कौन नाचने देता है कौन नाचने नहीं देता है? जाके इस्लाम के बारे में देखो, थोड़ा सा बगल में कहीं चले जाओ, खोड़ा मोहल्ले में चले जाओ, देखो कि क्या करने देते हैं जब ये बढ़ जाते हैं और क्या नहीं करने देते हैं। खोड़ा मोहल्ला दिल्ली में जहाँ उतरे हो वहां से बहुत दूर नहीं है, एक बार जाके तो देखो। एक और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट जोड़ देती हूँ। जब आपने बताया सीजेपी के जो लोग हैं उनको एक अच्छी फंडिंग आ रही है नॉर्वे से। पिछले तकरीबन 2 साल के अंदर 6 राउंड मार चुके हैं वहां पर राहुल गांधी नॉर्वे, और 4 बार अरविंद केजरीवाल जा चुके हैं नॉर्वे। ये क्या वहां पे नॉर्वे की फंडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पता है कौन है? सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सोनिया गांधी। नॉर्वे फंडेड LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम, प्रभाकरण, वो क्रिश्चियंस थे। क्या किया LTTE ने? किसको मारा? राजीव और गांधी। उसके मरने के बाद से कौन पावर में आया?
सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कौन है? किसने अपने राहुल गांधी नाम के लड़के का डीएनए नहीं दिया, प्रियंका का डीएनए दिया बाप के लिए? नॉर्वे दुनिया में अरे यूरोप वाले कम बदमाश थोड़ी है। किसी कंट्री ने अगर पूरी दुनिया को बर्बाद ना किया हो, या जो जहां जहां गया उसने बर्बाद किया। पोर्टुगीज गए ब्राजील, बर्बाद किया, पूरे ब्राजील की सभ्यता को बर्बाद किया। वो स्पेनिश पहुंचे सब पूरा साउथ अमेरिका, और आपका नॉर्थ अमेरिका पहुंचे इटालियन और अमेरिकन ये अंग्रेज, पूरी वहां की सभ्यताओं को मारा। कितनी बार रिपीट करें हम ये बात? भारत में क्या क्या खेला इन्होंने? इनको अभी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम ये कोचिंग सेंटर वाले टीचर्स को उतार लेंगे, क्योंकि वो तो इन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जरा एक राजस्थान के यूट्यूबर हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगी उनका, इंस्पायर्स करके चैनल है, बाकी आप अपने आप डाल दीजिएगा, सेकंड वर्ड इंस्पायर्स है। ये खान चच्चा बैठे हुए हैं, उधर एक दिव्य कीर्ति जी नाम के बैठे हुए हैं, इनमें एक 2-4 मैडमें भी हैं जो आजकल जुड़ी हुई हैं, जो पानी चीनी चीन से आती है, पानी भूटान से आता है, तवा ताइवान से आता है, क्या पढ़ाते हैं इन लोगों को? कॉकरोच को उतार लिया, कोचिंग माफिया को उतार लिया, फैजल खान को उतार लिया। ऐसा लग रहा है कि इनको कॉन्फिडेंस है कि बस इस बार तो उतार के फेंक देंगे मोदी को, और इसलिए वो 1 साल में हट जाएंगे। भाई नहीं, मैं कह रहा हूं तुम सब कर सकते हो, लेकिन चुनाव जब होगा तब करोगे ना ये सब काम। चुनाव के 3 साल पहले क्या करोगे? सड़क पे उतर के आग लगाओगे, एक लाश पाओगे। ना 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 7 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, 7 स्टेट में, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूपी है। यूपी, उत्तरांचल, गोवा, 7 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन है इन नेक्स्ट कमिंग 12 मंथ्स। और बात तो ये हो रही है कि यूपी के इलेक्शन दिसंबर में ही करा देंगे, नवंबर दिसंबर, ये भी बात फ्लोट करेंगे। मैं कह रहा हूँ समय से पहले कराएं या समय पर कराएं, चाहे जो भी है, यूपी तो निशाने पर है। उसमें क्या है, स्टूडेंट्स निशाने पर हैं, स्टूडेंट्स के माता पिता निशाने पर हैं, और जो भ्रम फैलाने का कार्य किया जा रहा है, मुद्दे मिल नहीं रहे, और डेस्परेशन है कि कहीं तो हरा दें। और सबसे बड़ी बात, जो इनका 50 साल का किया धरा है ना, अभी शुरू होने वाला है जनगणना, और जनगणना बनेगी एनआरसी, और जितने बांग्लादेशी 50 साल में भरे हैं भारत में, सब निकाल के किए जाएंगे बाहर, क्योंकि अब तो हमारे पास गेट खुल गया इधर से उधर भेजने का। पहले उधर से इधर आने का था, अब इधर से उधर भेजने का मिल गया है। उसको लीगली भेजे, इलीगली भेजे, जो इलीगली आए वो वैसे ही जाएगा, जैसे आया था वैसे जाएगा, खत्म कहानी। इसमें लीगल इलीगल क्या है? भारत में घुसते ही लीगल हो गए, ऐसा कैसे भाई? तो ये 50 साल का किया धरा मुसलमान वोट बैंक का जो वीटो था ना भारत पर, वो ध्वस्त किया जाएगा, और वही इनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और वही उसी को सड़क पर उतरने की आग लगी हुई है सबसे ज्यादा। मुझे वो बच्चे जो उतरेंगे वो हथियार हैं संदीप भाई, वो चेहरे हथियार नहीं, चेहरे हैं। पर पीछे में ये जो लॉबी, जो आपने स्टार्टिंग में कहा, जिम खाना क्लब वाली लॉबी या IAS जुडिशरी वाली लॉबी, मुझे खतरा उनसे ज्यादा नजर आता है। क्या है, ये पीछे बैठे हुए ना, इनका दिमाग और तिकड़म बहुत ज्यादा इनका चलता है, इनसे खतरा ज्यादा है, क्योंकि दिमाग देने वाले ये लोग होते हैं, बेसिकली सिस्टम को ये चलाते हैं जी। ये इन्होंने ही चलाया है, और इन्हीं का सब कुछ जा रहा है। ये क्या है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी हैंडओवर करते जाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को सेट करते जाते थे, लॉबिस्ट बना देते थे। भाई ब्यूरोक्रेट का बच्चा पत्रकार क्यों बन जाएगा दिल्ली में NDTV में? बहुत बड़े वकील का बच्चा पत्रकार बन जा रहा है, या बहुत बड़े बिजनेसमैन नेता का बच्चा वकील बन जा रहा है। तो वकालत और पत्रकारिता में कोई डिग्री की आवश्यकता तो थी नहीं। वो तो ये है कि अगर आप सही कनेक्टेड हैं तो आपका एक्सेस है, आप अंदर घुसिए, जो मर्जी करना हो करिए। ये जो कोड फिक्सिंग होती थी कहाँ बैठ के होती थी? नहीं जिम खाना क्लब में होती थी। तो जो कोड फिक्सिंग करते थे ये लोग, ये जज के यहाँ, वो जिम खाना क्लब में ही नहीं हो रहा है, उधर मुंबई में भी शुरू हो गया है। आई एम सेइंग दैट्स अ नेम, दैट जिमखाना क्लब का मतलब ये वही खान गैंग, खान मार्केट गैंग, कुछ भी आपके लोग अपने घरों में बैठ के कर लो यार। कोड फिक्सिंग कौन मना कर रहा है? कौन देखने जा रहा है? 167 acres ऑफ लैंड, प्राइम लैंड, क्योंकि मुंबई इज अ वर्टिकल सिटी, वो हॉरिजॉन्टल ग्रो नहीं कर सकती, बहुत छोटी सी जगह में है, तो वहां पे बिल्डिंग्स खड़ी की जाती हैं, लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं। अपना घर होना मतलब यू आर बिलियनेयर, तभी अपना घर हो सकता है, मन्नत जन्नत जैसा। वहां पर 167 एकर्स, कैन यू इमेजिन? सिर्फ 2-3 क्लब्स के पास में जिमखाना उन्होंने भी आखिरी में लगाया, इस्लाम जिमखाना, पारसी जिमखाना, इस तरीके के नाम से चल रहे हैं जो। दिस इज सब सरकारी लैंड है।
सब सरकारी लैंड है और 500 रुपए 1000 रुपए के महीने के रेंटल पे, और वो भी नहीं भरा है, वो भी करोड़ों रुपए का बकाया है, बिजली का बिल अलग से बकाया है। आई मीन वो सब करोड़ों में है अभी तक। वो तो वही है ना कि जब एक सही सरकार आती है, जब सही तरीके से बस कानून का पालन करना शुरू कर देते हैं, उसी में सब दिक्कत किसको होती है? जो अपने आप को कानून से ऊपर समझाता। कानून से ऊपर कौन था? एलीट एंड एंटाइटल्ड ऑफ दिल्ली। ये डेस्परेट है, ये जो यूएस से आ जा रहे हैं, और ये मतलब हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, हम तो परमिशन नहीं लेंगे। यो सॉरी बट दैट इज द वे दे टॉक, आई एम सो सॉरी, वो बॉडी लैंग्वेज इतनी वो वही कर रहा। इट्स अबाउट कि हमने, अब जैसे आपको बात बताऊं, कुछ ये वामपंथियों का ये होता है कि हमने एक रूप धर लिया है इसलिए हम इंटेलिजेंट है, हमने एक झोला पकड़ लिया इसलिए हम इंटेलिजेंट है, हमने अपने बाल नीले रंग लिए इसलिए हम इंटेलिजेंट है, इसलिए हम इंटेलेक्चुअल हैं। ये अपनी फिजिकलिटी से और ये अभी कुछ क्या कहते हैं, अपनी भाव भंगिमा और बॉडी लैंग्वेज इतना पढ़ लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज पे ही चढ़ जाते हैं, सब्सटेंस पीछे हो चाहे ना हो। मतलब पैंट एकदम नीचे करके पहनना इंटेलिजेंस की निशानी कब से हो गई है? सो सॉरी बट दैट इज सो रिपल्सिव रादर। नहीं, और एक बात और बताओ, आपने इंट्रोडक्शन में मुझे कहा कि मैं इंजीनियर हूं और ये हूं, भाई साहब एक उसमें सौरभ है भी वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन। भाई ये लोग एक्टिविस्ट होंगे, मैं क्लाइमेट एक्शनिस्ट हूं। मैं पानी के क्षेत्र में काम करता हूं, जो रियल कुछ काम करते हैं, जो जमीन पर क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए, हमारे प्रकृति को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ये काम कुछ नहीं करते। ऑल वर्ड्स इनका है कि इनके कहने पे कोई सड़क पे उतर आए आग लगा दे, या कोई वोट दे दे, हमें वोट दे दे, भ्रमित कर दे, हम वोट दे दे। निकोबार प्रोजेक्ट आज भी अभी फिर वीडियो निकाला है कि निकोबार प्रोजेक्ट भारत बर्बाद करने। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाली है, कल ये लोग उतरने वाले हैं, ठीक है। इनका एक चहेता और भी तो है जिसको मैं भूल गई, वो उधर से आ रहे हैं, तिब्बत से आ रहे हैं, नहीं सॉरी लद्दाख से आ रहे हैं, क्या नाम है उसका, सोनम वांगचुक। देखिए हर नोट पर लिखा है कि सोनम बेवफा है। वो वहां से चल पड़ाएगी। वो देखिए नोट पे लिखा रहता था 10 के नोट पे कि सोनम गुप्ता बेवफा, एक्चुअली में सोनम वांगचुक बेवफा है, ठीक है। तो आई थिंक दैट नहीं, अरे आप ये बताइए, दिस इज अ वेरी गुड साइन गायत्री जी, आई विल टेल यू, देयर इज वेरी गुड साइन। इट मींस केजरीवाल हैज फेल्ड। इट मींस द इंपॉर्टेंट साइन आप समझिए। श्री कृष्ण ने एक बंदे को छोड़ा था, क्या नाम था उनका, जिसको मारते नहीं थे हर बार, मैंने ये आपको कहानी सुनाई भी थी। वो कथा है, अब वो है या नहीं है उसको देख, लेकिन ठीक है, इट्स अ गुड। मोदी और शाह ने जरासंध को जब वो मथुरा पे आक्रमण करता था, जरासंध को छोड़ रखा है जिसका नाम है राहुल। ये घूम घूम के इनके सारे दुश्मनों को इकट्ठा करता है, घूम घूम के, और मोदी जी सबको निपटाते हैं, फिर छोड़ देते हैं राहुल गांधी। पॉलिटिक्स आपको क्या लगता है कि धुरंधर में दाऊद को मारा क्यों नहीं गया, जिंदा क्यों रखा गया था? वो सबको इकट्ठा करता है, वो सबको कनेक्ट करता है, भारत के खिलाफ ये करेंगे, सब उसके पास जाते थे, वहीं से मिल जाता था, वहीं से क्लू मिल जाता है। मुरीदगे में कौन है और पाकिस्तान में कौन है, पंजाब में कौन है, सब उसी के यहाँ तो इकट्ठा होते थे। मर जाता तो फिर कहाँ आपको सेंटर पॉइंट कहाँ से मिलता? अगर राहुल हट गया, मतलब अब थोड़ा मजाक की तरफ चले गए, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस टू अंडरस्टैंड। इफ राहुल इज रिमूव्ड, यू विल नॉट नो कि तमिलनाडु में भारत के अगेंस्ट काम कौन कर रहा है, क्योंकि सब एक साथ जुड़ते हैं ना, एक ही जगह सबको जोड़ने का काम राहुल, क्योंकि राहुल के एस्पिरेशंस है कि भैया हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है। अब वो उस चक्कर में सबको इकट्ठा करते रहते हैं, घूम घूम के, कभी तमिलनाडु, कभी लंदन, कभी ममता बनर्जी, कभी कुछ, कभी अपने मैसेंजर्स भेज देते हैं। भाई राहुल ही तो बताएगा कि आपके लिए निकोबार कितना इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने कम बताया है, राहुल ने ज्यादा बताया है। अब हमको ये पता है, अरे हाँ ये निकोबार प्रोजेक्ट जरूर बनना चाहिए, राहुल मना कर रहा है, इसका मतलब जरूर बनना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च करते हैं, अरे हाँ ये तो बड़ा कमाल की जगह है। मोदी और शाह का जो जरासंध है, दैट इज राहुल गांधी, एंड आई थिंक दिस इज गुड, ही शुड नेवर पुट हिम बिहाइंड द बार्स, लेट हिम वर्क वेरी वेरी हार्ड। नहीं, इट्स अ वेरी फाइन लाइन, आई विल, मैं तो बड़ा उसको सीरियसली लेता हूँ। एक्चुअली मैं बताऊं गायत्री जी, हम काफी लंबी चर्चा हो गई। समटाइम्स वी नीड एब्सेंस ऑफ विरोधी। अगर आप सही हैं, ऑपोजिशन, आप सही काम कर रहे हैं, ऑपोजिशन नहीं, आपका विरोधी मर जाना चाहिए, आपके विरोध में कोई नहीं रहना चाहिए। आपको अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं, अगर हिंदू सभ्यता का उत्थान होना है
तो आपके सामने विरोधियों को जबरदस्ती रखने की कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं कि आप रखें, जबरदस्ती जिंदा रखें। ट्रू, सामने वाला तो गलत है ना, किसी दिन पलट के आ जाएगा, आप क्या करोगे सही बात है, एग्री। भाई? एक सेकंड, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? इस्लाम अपने विरोधियों को छोड़ देता है क्या? कभी नहीं, क्रिश्चियनिटी अपने विरोधियों को छोड़ देती है? नेवर। कम्युनिस्ट अपने विरोधियों को छोड़ देता है? और ये उनका उनका जो पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार या उनकी थॉट प्रोसेस या एज अ फोर्स वो मौजूद है, वो सिर्फ इसलिए है कि अपने विरोधियों को छोड़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ते, उनकी सभ्यता का मूल नाश कर देते हैं। आपको भी यही करना पड़ेगा सूनर और लेटर। Sooner or later, yes. Thank you so much, संदीप भाई, for joining. जाने से पहले 3 पॉइंट्स बोले और तीनों को हमने अच्छे से एनालाइज किया। फाइनेंशियल क्राइसिस, वी हैव ऑलरेडी हर्ड इट। देन सेकंड, उनके बच्चों को लेके और ये पूरा जिमखाना क्लब को लेके, डोंट टेक राहुल गांधी टू लाइटली, ही इज नॉट टू बी टेकन लाइटली। ये युवा नेता नहीं है, ये एंड हिज बहुत मिनियंस, Yes, and his minions, because they have always been trying to destabilize India. 70 साल में भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता, पर thanks to this entire coterie of people, कम्युनिस्ट, और मैं ये बोलूंगी कुछ एक कम्युनिस्ट की एक फिलॉसफी रहती है कि जनता को गरीब रखो और खुद अमीर रहो। वही वेस्ट बंगाल में आपने देखा है वो किस तरीके का मॉडल है। कहने के लिए टीएमसी थी, बट मॉडल एग्जैक्टली वही फॉलो रही, जनता का खून चूस के खुद अमीर होना। दे आर लाइक पैरासाइट्स, आपको मार नहीं देंगे, इस्लामिक रूल था, बट मुगल रूल पैरासाइट था वो, खून चूसेंगे, जिससे आप थोड़ा जिंदा प्रेडेटरी। रहो। प्रेडेटरी, प्रेडेटरी में मार देते हैं ज्यादातर, बट कॉम्बिनेशन ऑफ पैरासाइट एंड ट्रू प्रेडेटरी, ट्रू, सही। राइट? जी, थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरी कोई मदद करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारा शॉर्ट्स ऑल्टरनेट मीडिया करके चैनल है, उस पर शॉर्ट्स रेगुलर जा रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑल्टरनेट मीडिया एक्स ऑन एक्स। वहां पर सभी न्यूज एक साथ एक लाइन में पूरे दिन आती रहती है, बिकॉज दैट्स समथिंग यू वुड नॉट लाइक टू मिस, आई एम श्योर। बहुत सारी न्यूज जो डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं, वो वहां पे रेगुलर आती रहती है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।